हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देखे होंगे जो आपके सबसे करीब है ना, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं या फिर जिनको आप मानते हैं, उनसे इंसान सबसे ज़्यादा दुखित हो जाता है, क्योंकि उन्हीं की बातें सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करती हैं। हमें अंदर तक उनकी बातें ही लग जाती हैं और कभी-कभी तो हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अगर सामने वाले जो बहुत करीबी है कुछ कोई बोल दिया या फिर कोई दूर हो गया, तो हम में सहनशीलता ख़त्म हो जाती है। हमें यूँ लगने लगता है कि अब लाइफ में कुछ भी नहीं है। अपने लोगों का सपोर्ट प्रेम चाहिए होता है। इंसान दूसरों की बातों से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता ना, दूसरों की बातें हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन इंसान अपनों से टूट जाता है। अपने लोग अब जो अपने हमारे होते हैं, अगर वो हमसे दूर हो जाते हैं या फिर उनसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इंसान को ये लगने लगता है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला पड़ जाता है। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में कभी पड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा टाइम रुक जाइए ना। सुसाइड अटेम्प्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। थोड़ा टाइम रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। हो सकता है आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए, या तो अच्छी जगह पे आप शिफ्ट हो जाएं या फिर कोई अच्छा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो थोड़ा टाइम रुक जाइए। ऐसा भी मत करिए कि आप सुसाइड कर लिए, आप तो चले गए मगर घर परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि शायद हमारी वजह से हमारे बच्चे ऐसा कर लिए। तो ऐसा भी मत करिए। और सबसे मेन चीज़ ये है ना कि आप हर किसी को इतना करीबी क्यों मानते हैं? और अगर मानते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर देना सामने वाले के लिए, क्या ये सही है? आपका जीवन है, आपकी सोच बुद्धि है, आपका सब कुछ है। आप में इतना विवेक बुद्धि तो ज़रूर होनी चाहिए कि अगर मेरा शरीर है, मेरा जीवन है, तभी नाते रिश्ते सब कुछ हैं। जब मैं ही नहीं रहूँगा, तो फिर दुनियादारी का कोई मतलब ही नहीं है। इंसान कोई भी इस दुनिया से चला जाता है, कितना दिन उसके लिए रोता है? 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह भर, महीने भर, और जब-जब याद आएगी तब-तब। हमेशा तो उसके लिए नहीं रोता ना। इंसान परिवर्तनशील है, वो बदल ही जाएगा और किसी के जाने से दुनिया कभी बदलती नहीं है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर आपने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ऐसा विचार भी अपने मन में मत लाइए, क्योंकि उस ऊपर वाले ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा सोच बुद्धि आप में दी है। सब कुछ तो दिया है, क्या कमी है आप में? थोड़ा टाइम आप ठहर जाइए, रुक जाइए। जब कभी भी आपको ये लगे कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो उस टाइम में आप, मैं तो ये बोलूँगी कि आप एकांत में रहिए। खुद से आप सवाल करिए, या फिर आपके पास में कुछ अच्छी बुक्स हैं ना, वो जो आप ज़रूर पढ़िए। क्योंकि बुक जो होते हैं ना, हमारे माइंड को बिल्कुल सेट कर देते हैं। और अगर आप आस्थावान हैं, तो आप अपना, जिनको भी आप मानते हैं, आप अपना इष्ट को ही अपना मान लीजिए। आप उन पे ही सौंप दीजिए कि देख लीजिए आप अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे से तो सारा कुछ छूट रहा है, मेरे को कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपने इस दुनिया में मेरे को भेजा है, तो कहीं न कहीं मेरे लिए कुछ तो अच्छा सोचा होगा। तो प्लीज़ मुझे सँभाल लो प्रभु, आप ऐसा बोल सकते हैं। आप देखेंगे जब आप ऐसा बोलेंगे ना, तो आप में एक नई ऊर्जा की संचार होगी और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं फालतू में ही ऐसा ख़्याल मेरे मन में आ रहा था। तो ऐसा कभी सोचिए ही मत। मैं इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने इंस्टा में, एक प्रसिद्ध राइडर है ना, जिन्होंने अभी सुसाइड कर ली है, कल की ही बात है। तो करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी वो ऐसा क्यों कर बैठे? क्योंकि उसको ये लगने लगा कि मेरा घर परिवार वाले, मेरी फैमिली सब कुछ मेरे हाथ से छूट रहा है। कुछ भी चीज़ें बचा नहीं है। थोड़ा टाइम रुक जाते या फिर संभल जाते, थोड़ा टाइम देखते, परिवार, फैमिली सब कुछ ठीक हो जाता है। एक वक़्त के टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, और जो चीज़ें ठीक नहीं होती है उस चीज़ को आप साइड में रख दीजिए, आप रख लीजिए। आप अपने लिए ज़िंदगी जीना स्टार्ट करिए। आप कुछ ऐसा करिए जिससे कि लोगों का हित हो,
आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। अपना एक अलग लक्ष्य रख लीजिए जिससे आप लोगों की मदद कर सकें। चाहे किसी भी रूप में लोगों की मदद करिए, चाहे आप किसी को मोटिवेट करके करिए या फिर किसी को किसी प्रकार की हेल्प करके करिए या फिर किसी भी तरह से आप लोगों की मदद तो कर रहे हैं ना। कभी भी अपने लाइफ को एकदम आप नॉर्मल मत समझिए। ये जीवन बहुत अनमोल है और ये जीवन में आप जो चीज़ें कर सकते हैं ना, पता नहीं फिर दूसरे जन्म में आपको फिर वो मनुष्य तन मिले या ना मिले। तो इसलिए ये जन्म अगर मिला है तो इसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिए, सार्थकता में लगाइए और अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए। और अब सबसे मेन ज़रूरी है, अपनी आत्मा को शांति आपका रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अंतर्मन से शांत नहीं रहेंगे तो आप चीज़ों को कभी भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। सहनशीलता आप में कभी आएगी ही नहीं। मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद भी ऐसी हूँ। अगर कोई मुझे कुछ बोल देता है तो मुझे अंतर्मन से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगता है, क्योंकि मैं बहुत कम ही लोगों की कभी कोई बात सुनती हूँ। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगता है। फिर चीज़ों को जब मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, सबके साथ में चीज़ें होती हैं। ऐसा दिमाग में चलने लगता है। ज़िंदगी है, मस्त जीना स्टार्ट करिए। किसी के लिए भी अपनी लाइफ को ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, आपको घर परिवार रिश्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, सब कुछ भूल जाइए और अपना एक अलग लक्ष्य रखिए। आप अपना एक ऐसा लक्ष्य रखिए कि मैं जीवन में अगर कुछ अच्छा बड़ा कर सकता हूँ तो मैं किसी का हित कर सकता हूँ, और उस चीज़ के लिए आप प्रयासरत रहिए। आप दान पुण्य करिए, कुछ भी चीज़ें आप करिए, लेकिन आप ऐसा अपना थॉट रखिए, कम से कम आपको जीने की नई राह मिलेगी। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।